नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। जैसे जैसे कि पिछले कई दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, ना यूट्यूब पर, ना फेसबुक पर, ना ही कहीं स्थान पर, ना ही कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे आ रहा था। ठीक, इसका कारण होता है भाई एग्ज़ाम पड़ गया था इसीलिए, और प्लस तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, बारिश की वजह से, लाइट ना होने की वजह से हमारा वीडियो आप लोग के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जो संकल्प लेता हूँ करता हूँ। मैं कहा था कि वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोग के लिए, तो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक, आइए आज स्टार्ट करते एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होता है बोर्ड मास नियम। क्या होता है बोर्ड मास नियम? इसमें कई सारे बच्चे लोग फंसते हैं और हम लोग भी फंसते हैं अगर ना देखें ध्यान से, इसको ना रखें तो। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बोर्ड मास नियम का बहुत ही ज़्यादा रोल हो रहा है भाई। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे देखे होंगे कि बोर्ड मास का जो सवाल होता है बहुत अच्छा लेवल का पूछ रहा है, और जो उसका नियम पता हो ना वही कर पा रहे हैं। बोर्ड मास में क्या होता है भाई? बोर्ड मास में सिर्फ आप लोग को रूल पता होना चाहिए कि कैसे क्या होगा, कब क्या होगा, कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे वो सॉल्व होगा, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। बोर्ड मास नियम में बस इतना ही होता है। ठीक, आज उसी को हम बोर्ड मास नियम को इस तरह पढ़ेंगे कि जैसे कि आप लोग कभी कभी आप इस तरह से पढ़िए कि जैसे कि आप लोग को कुछ नहीं पता हो। अगर दावा है, अगर ये वीडियो आप लोग ने देख लिया, बोर्ड मास नियम में कहीं भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास जिसको बोलते हैं बदमाश, भाई बदमाश नहीं बोलते हैं इसको, बोर्ड मास बोलते हैं, बोर्ड मास। देखिए, इस बोर्ड मास के लेटर में इसका मीनिंग ही छिपा रहता है। बस बोर्ड मास के जो वर्ड्स बना है, वर्ड बना है, इसके एक अल्फ़ाबेट के कुछ अर्थ होते हैं, मीनिंग होता है एक एक वर्ड का, एक एक लेटर का, सॉरी। ठीक, एक एक लेटर का एक मीनिंग होता है। ठीक, जिसे एक लेटर बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस, इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तभी जाकर इसका नाम पड़ा है बोर्ड मास नियम। ठीक, जैसे कि आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड मास नियम में पहले क्या पड़ता है? बी, पहला बी, बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है भाई, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने होते हैं भाई? 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो हम आपको बताएंगे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन होता है, कौन सा ब्रैकेट को खोला जाएगा, किस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, किस उसके बाद किस ब्रैकेट को, और मतलब ऐसे कंटिन्यू किस किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा लेटर होता है ओ। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है भाई गुणा, बस मल्टीप्लिकेशन। कहीं इस पे पावर के रूप में भी आता है। अगर कहीं आपके बोर्ड मास में अगर पावर लगाओ, किसी संख्या या किसी नंबर पे अगर पावर लगाओ बोर्ड मास के नियम में, तो सेकंड ऑप्शन अगर ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं है तो भाई हम पहले पावर को, पहले क्या करेंगे? पावर को सॉल्व करेंगे। इसी का मतलब होता है पावर को सॉल्व करना। ठीक, तीसरा लेटर होता है डी। डी फॉर होता है डिवाइडेड, यानी डिवाइड मतलब होता है भाग। उसके बाद क्या होता है? भाग। उसके बाद आता है मल, मतलब मल्टीप्लीकेशन, यम आता है, यम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा, गुणा। उसके बाद होता है ए मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है भाई जोड़। उसके बाद यस, यस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। ठीक, लास्ट में हमारा घटाना होता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले पहले नंबर पे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं सर? 4 प्रकार के होते हैं। सम इम्पॉर्टेंस, कुछ इम्पॉर्टेंट जो बच्चे अक्सर कर इसी में गलती करते हैं सर। क्या? कोष्टक में, यानी ब्रैकेट में। यानी आपको अगर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा तो किस में होगा? ब्रैकेट में। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के। कितने ब्रैकेट होते हैं सर? 4 ही प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ठीक, आइए उसके बारे में हम सफा जाएगा। देखिए, हम आपको ब्रैकेट इस तरह से पढ़ाएंगे कि जैसे लगेगा कि हाँ भाई किस रिलेशन के वो पढ़ा रहे हैं, रिलेट कर कर पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए, पहला ब्रैकेट होता है हमारा रेखा, रेखा कोष्ठक, यानी लाइन। ऐसे किसी के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर ऐसे लाइन लग जाएगा, उसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक। अब ये क्या होता है भाई? इसको कैसे पढ़ते हैं? देखिए, ये जैसे होता है चार, चार हमारे मेंबर है। ठीक, चार हमारा, देखिए रेखा कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4 हम मान लेते हैं कोई हमारा मेंबर है, 4 लोग का कोई मेंबर है, मतलब हमारा एक फैमिली है 4 मेंबर में। ठीक, चारों मेंबर का, हमारा 4 मेंबर का ही एक फैमिली है। उसमें से हमारा रेखा क्या होता है? दादाजी होते हैं। क्या होते हैं? दादाजी।
अगर घर में चारों में से अगर किसी का अगर सम्मान करना है सबसे पहले, तो हमें दादाजी का सम्मान करना है। सब चीज़ छोड़कर हमको किस पे ध्यान देना है? दादाजी पर। तो दादा क्योंकि सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसीलिए रेखा को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सब कुछ छोड़कर कहीं भी दादाजी आ जाएं, पहले उनको दादाजी को ध्यान देंगे, दादाजी का सम्मान करेंगे। तो इसलिए हमारे रेखा क्या होते हैं? दादाजी होते हैं। ठीक, कहीं भी आ जाए क्वेश्चन में, कहीं भी आ जाए, पहले उन्हीं को सॉल्व करेंगे और किसी को नहीं। ठीक, बाद में देखेंगे, पहले दादाजी का सम्मान होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है भाई छोटा कोष्टक। क्या होता है भाई? अब बड़े में देखिए, फैमिली में जैसे 3 भाई हैं। ठीक, 3 भाई हैं, अगर 3 भाई है, एक उससे सबसे बड़ा, बीच वाला, फिर सबसे छोटा, तो क्या होता है ना, सबसे बड़े वाले मतलब बड़े वाले भाई को सब कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है सब कुछ उसको मतलब सहना पड़ता है अपने छोटे भाइयों के लिए। ठीक, तो हमारा ये जो हमारा छोटा कोष्टक है, इसको पहले चाहिए भाई। किसी चीज अगर फैमिली में अगर कोई छोटा है, ठीक, अगर कोई छोटा है, सबसे छोटा, अगर कोई चीज़ ला रहे हैं, अगर कुछ चीज़ ला रहे हैं भाई, तो सबसे पहले किसको देंगे भाई? छोटे वाले को देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? भाई भाई पहले तू ले ले। छोटा कहेगा भाई, छोटा वाले को पहले ले ले भाई, नहीं तो तू रोने लगेगा, और छोटा है, तुम्हें बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए भाई हम सबसे पहले किसको देखेंगे? छोटे आदमी के। फिन आता किसको देखेंगे? अगर 3 भाई हैं तो मझला भी होगा। छोटे से बाद क्या होगा? छोटा। छोटा के बाद क्या होगा? मझला वाला। फिर इसको उसके बाद किसको देखेंगे भाई? मझले वाले को देखेंगे, यानी बीच वालों को देखेंगे। ठीक, बीच वालों को देखेंगे। फिर कहीं अगर कुछ बच गया, सब कुछ अबर गया, कुछ बच गया, तो उसमें से हम किसको देखेंगे? बड़े भाई को देखेंगे। तब कहीं ना कहीं लास्ट में किसका आता है नंबर? बड़े भाई का। तो यानी कि सबसे पहले दादाजी का सम्मान करेंगे, दादाजी का सम्मान कहीं दिख जाए, दादाजी का सम्मान कर लेंगे। फिर हमारे छोटे भाई का, फिर आए मझले भाई का, फिर आए सबसे बड़े भाई का। ठीक, इसीलिए सबसे पहले रेखा को, फिर छोटा कोष्टक को, छोटा ब्रैकेट को, फिर इसका मझला ब्रैकेट को। मझला ब्रैकेट का साइन ऐसे होता है भाई, देखिए ये सिंबल होता है, ये रेखा कोष्टक का, ये छोटा कोष्टक का, ये मझला ब्रैकेट का, ये बड़ा ब्रैकेट का क्वेश्चन होता है। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग को समझा देते हैं। ठीक, आइए देखिए, पहले का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? पहले सबसे क्या होगा? ब्रैकेट। देखिए बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट है इसमें? जी सर ब्रैकेट ही नहीं है। तो ठीक है भाई, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट का काम खत्म। ऑफ, कहीं ऑफ लगा है, ऑफ या ऑफ कर आएगा स्पेलिंग में, मीनिंग में, या का कर आएगा का। अगर स्पेलिंग में ऑफ आए, या तो देखिए, या तो ऑफ आ कर आएगा, या का कर आएगा। ठीक, दोनों का एक ही मतलब होता है। अगर इन दोनों में से अगर किसी भी बोर्ड मास नियम में अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से एक भी है, तो समझ लीजिए वहाँ किसका चिन्ह आएगा? मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह आएगा। ठीक, देखिए पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट तो नहीं है भाई, ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट का काम खत्म। अब दूसरा आता है रूल ऑफ। ऑफ मतलब का मतलब गुणा, ब्रैकेट का मतलब ऑफ गुणा, इसमें का भी नहीं है। ठीक है भैया, ओ का भी। अब आता है किसका तीसरा नंबर? डिवीजन। डिवीजन तीसरे नंबर पे क्या है भाई? कहेगा तीसरा नंबर मेरा पारी है, डिवीजन मतलब भाग का। भाई इसमें भाग है? जी सर यहाँ पे भाग है। तो हम इसको बात तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखिए इसको भाग करो, कैसे करोगे? देखिए 15 + 8 माइनस, इसको इसमें से भाग देंगे तो 3 में अगर 6 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर? 3 दूनी 6, तो कितना आएगा? 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, तो भैया 2 आएगा, प्लस 6 × 8। बेसिक से आपको ले चलना है, एकदम बेसिक से। ठीक है भैया, डिवाइड का अब कहीं डिवाइड दिख नहीं रहा है? जी सर डिवाइड नहीं दिख रहा है, डिवाइड का भी खेल खत्म। अब किसका आता है सर? मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कहीं क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दिया, गुणा दिया है। देखिए सर गुणा यहाँ पे दिया है, तो हम क्या करेंगे? अब गुणा कर देंगे। 15 + 8 - 2 प्लस 8 छक 6 × 8 करेंगे, 8 छक 48, 48। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक सर, अब गुणा नहीं है ना? नहीं है गुणा। अब किसका नंबर आएगा सर? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। अब आएगा किसका? जोड़ का। देखिए यहाँ पर 15 8, 15 8 सर, 15 8 कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23। और 23 में अगर 48 आप जोड़ोगे तो यहाँ पे देखिए 48
अब 15 8 23 होता है, तो 23 इंटू 48 जोड़ोगे, 8 3 11 हासिल, 1 4 2 6 1 7, यानी कि 71। कितना आएगा बाबूआ? 71 माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब लास्ट में जो बचा भाई इसको कर दो, लास्ट में सब्सट्रैक्शन बढ़ता है, घटाना तो घटाना बचा है, तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 69। ये हमारा आंसर होता है। देखिए, इसी सॉल्व करने का एक क्रम होता है, यानी एक क्या होता है, रूल होता है कि पहले क्या सॉल्व होगा, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, उसके बाद क्या सॉल्व होगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए अब का वाला भी एक समझा दें। सर का नहीं आया था ब्रैकेट्स में, तो उसको भी समझा देंगे। ठीक, आइए देखिए, इसको सॉल्व करो। पहले ब्रैकेट, पहले क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे बोर्ड मास नियम में, बोर्ड मास नियम में BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो नहीं है ना, नहीं है सर, तो ब्रैकेट को छोड़ दो। O फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का है जी सर, का है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए आपसे बताएं का मतलब, का मतलब गुणा, तो आप देखिए 16 इंटू 2/4, इसको आप सॉल्व कर दो। 4 चौक कितना होता है? 16, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बबुआ 8 आ गया। इसको सॉल्व करने पर फिर यहाँ पे जैसे है उसको उठाड़ दो, 15 प्लस भागा 15 माइनस 5 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर, इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ऑफ मतलब का तो आया है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जो सॉल्व कर कितना आया है हमारा? 8 आया। कितना आया है? 8 आया। फिर हम किस एग्जिट इसको उतार देंगे। ठीक, अब ऑफ का मतलब ऑफ तो खत्म, बी से ब्रैकेट खत्म, ऑफ मतलब खत्म, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन है जी सर है। देखिए यहाँ पर 8 प्लस 5 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भाग है 5 15, डिवीजन भी खत्म। अब आता क्या? MA, क्या होता है? BODM, M फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब तीसरे चौथे नंबर पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। इसमें मल्टीप्लीकेशन है नहीं है तो बाय बाय, मल्टीप्लीकेशन आप नहीं है तो आपका हिस्सा नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या आता है बाबू? एडिशन होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। 8 3 11, 8 3 11 माइनस 6। अब देखिए, अब उसके बाद क्या ही आता है? अब लास्ट में जो बचा सब्ट्रैक्शन होता है भाई, घटाना। सबसे लास्ट में क्या बचेगा भाई? घटाना बचेगा। तो इसमें घटा दोगे कितना आ जाएगा? 5, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है भाई रूल, बोर्ड मास के क्वेश्चन को, इस वाले सरलीकरण को, क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का ये एक रूल होता है। इसी को बोलते हैं सरलीकरण। बोर्ड मास नियम को ही क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण क्वेश्चन। ठीक, आइए आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए सर, अभी तो विदाउट ब्रैकेट था, क्या था? विदाउट ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, पहले ब्रैकेट्स खोलो। अब ब्रैकेट्स अगर कई सारे आ गए तो सबसे पहले किसको देखेंगे? घर में ब्रैकेट्स है तो दादाजी, दादाजी हैं कहीं? यहाँ पे हैं दादाजी, यहाँ पे बैठे हैं, पहले इनको सम्मान चाहिए, तो इनको पहले सॉल्व कर देते हैं। पहले दादाजी हैं, पहले दादाजी को सॉल्व कर देते हैं। 16 प्लस 8, भाई अभी किसी को नहीं सॉल्व करेंगे, तुम लोग यहाँ पे बैठो, प्लस ब्रैकेट 3, तुम लोग अभी किसको ही नहीं आएगा, प्लस 6। अब आएगी दादाजी, दादाजी, दादाजी किस में है? माइनस में। दादाजी किस में है? माइनस में। तो 9 में से अगर 6 घटाने कितना आएगा? 3 आएगा। दादाजी बाय बाय। दादाजी सॉल्व कर दिए, आपको सम्मान दे दिए। अब दूसरे के तो भी बारी है, अभी बस नहीं है ना पहले। हाँ, आपका काम बनता कि आपका सबसे पहले सम्मान करें, तो आपका सम्मान हो गया, आपको हम सॉल्व कर दिए। क्या बचा? गुणा 2, ऐसे सॉरी, ये छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मजला, फिर ब्रैकेट। ध्यान दो, सब ब्रैकेट ओपन, जैसे इस तरह खुला है तो इस तरह बंद भी रहना चाहिए सभी ब्रैकेट। ठीक, अब किसको सॉल्व करेंगे? भाभी, भाभी कह रहे हैं, बाबू किसको सॉल्व करेंगे? अब दादाजी तो है नहीं। अब आता है भाइयों का नंबर। भाइयों में सबसे पहले किसको देखेंगे? छोटा वालों को देखेंगे। क्या देखेंगे? छोटा वाले को। तो ये हमारा छोटा वाला होता है। क्या आता है? छोटा वाला। तो यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करो, 6 प्लस 8 का 3/4 प्लस ऐसे 3 मजला 6 प्लस और 6, ऐसे ही है ना? हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व देखिए, ब्रैकेट्स के अगर कोई सिंबल नहीं है ना, चिन्ह ना प्लस ना माइनस का चिन्ह होता है, अगर उसको हटता है तो किसका आ जाता है?
गुणा का चिन्ह आता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है, तो किसका चिन्ह होगा? गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ब्रैकेट ये छोटा वाला खत्म, छोटे वाले को हमने दे दिया। अब कौन बचता है? मझला बचता है और बड़ा बचता है। अब किसका नंबर होता है बाबू? मझला ब्रैकेट का। किसका नंबर मतलब होता है? मझला का। ठीक है भाई, लास्ट में आप लोग को खाना मिलेगा। सबसे पहले भाइयों को प्लस ब्रैकेट 3 मझला को सॉल्व करो। अब मझला को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे गुणा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कोई ना चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा होगा कि नहीं होगा? जी होगा। अब देखिए, पहले इसमें क्या आएगा? गुणा आएगा। 6 छक 36, 36 में अगर 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 36 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42 आएगा कि नहीं आएगा? खत्म, ये वाला ब्रैकेट खत्म। मतलब अब कौन ब्रैकेट बचा है? सर बड़ा ब्रैकेट बचा। देखिए इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, क्योंकि इसका नंबर था मजले वालों को, इसको इतना सॉल्व किए हैं तो 42 आया है, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब कौन बचा है? सर बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है। ठीक, देखिए सिस्टम वाइज से करना। देखिए 16 + 8 का 3/4 प्लस, अब इसको देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ गया, अगर नहीं था तो क्या हो जाता? गुणा हो जाता। अब इसको सॉल्व करो बाबू। 42 तियाँ कितना होगा? 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 126 होगा कि नहीं होगा? होगा का नहीं होगा? जी सर होगा। अब देखिए अब क्या होता है ना, ब्रैकेट, अब कोई ब्रैकेट इसमें है? सर नहीं, ब्रैकेट का सारा हमने सिस्टम से सॉल्व कर दिया कि पहले छोट रेखा आएंगे, पहले दादाजी आएंगे, फिर छोटा वाला आएगा, फिर मझला वाला आएगा, फिर बड़ा वाला, सबको हमने सब मान कर दिया, सबको सॉल्व कर दिया सिस्टम से। अब क्या आता है? बी बोर्ड मास नहीं है में दूसरा ऑफ, मतलब का जी यहाँ पे है कि नहीं, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे इतना। देखिए का मतलब गुणा होता है 8 × 3/4। अब इसको सॉल्व करोगे प्लस 126, तो इसको 4 दूनी 3 दूनी, देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे गुणा है 3 दूनी 6, तो 16 + 6 + 126। अब देखिए ना इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ना ही डिवीज़न है, ना ही सब्ट्रैक्शन, तो सबसे क्या है? जोड़ ही बचा है, तो सबको जोड़ लो। तो जोड़ लो तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 126 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 132। 132 में अगर 16 जोड़ोगे, 132 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो 148 शायद होगा। 132 में अगर 16 जोड़ोगे, 6 2 8 3 1 4, 148 कितना आ जाएगा? 148 इसका आंसर होगा। ऐसे सॉल्व करते हैं बाबू। आई होप आप लोग को बोर्ड मास नियम में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। मेरा जितना एफर्ट था आप लोग के लिए, जितना समझाना चाहते थे, मतलब मेरे लिए जितना आप लोग को समझाना बेटर लगा, मैंने आपको 100% दिया। ठीक, अगर कोई गलती होगा तो आप प्लीज़ दिए, मतलब खिचकिचाइएगा मत, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे ऐसे ही शानदार वीडियो में। ठीक, देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको ले लिए है, प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे होंगे तो प्लीज़ अगर एक 10 सेकेंड आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। इसके लिए यहीं जय हिंद जय भारत।